नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक करने से जो नेगेटिविटी आनी स्टार्ट होती है, उस नेगेटिविटी से डील कैसे करना चाहिए और उसमें से कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को करना चाहिए। आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा और बहुत लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब भी आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट करते हो और उसमें कोई भी टेक्निक आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे ग्रैटिट्यूड वॉक हो या कोई भी दूसरी टेक्निक हो, तो शुरुआत में उसमें नेगेटिविटी आने लगती है। और कई बार नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उस टेक्निक को करना छोड़ देते हैं और हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते, उल्टा हम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हमारा माइंड इस तरीके का डिज़ाइंड है कि वो हमें हमेशा कंफर्ट देना पसंद करता है। हमारे माइंड की नेचुरल प्रोग्रामिंग होती है कि वो हमें हमेशा प्रॉब्लम से सेव करके रखे। यानी जब आप ऊंचाई से नीचे देखते हो तो आपको पता होता है कि कितनी ऊंचाई आपके लिए सेफ़ है और कितनी ऊंचाई में आपके लिए ख़तरा है। उसी तरह से फायर को भी, यानी आग को भी जब हम देखते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हम आग में अपना हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसी तरह से हमारा माइंड हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है हर उस चीज़ से जो उसे अनकंफर्टेबल फील कराती है। और जब हम कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को स्टार्ट करते हैं करना, तो शुरुआत में हमारी वाइब्रेशन का पैटर्न जो होता है वो मोस्टली नेगेटिव ही होता है और उस पैटर्न को हम जी रहे होते हैं और एक तरीके से वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है जहाँ से हम निकल नहीं पाते हैं, या निकलने की भी कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगती है। और उसमें जब हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मेडिटेशन है या ग्रैटिट्यूड है, तो हमें अनईजीनेस की फीलिंग होने लगती है। यानी कहीं ना कहीं वो काम हमें ज़बरदस्ती का काम लगने लगता है कि हम उस प्रोसेस को अगर करेंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशन होगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी। क्योंकि प्रोसेस करने की हमारी हैबिट नहीं होती, मेडिटेशन करने की हमारी हैबिट नहीं होती। तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो आपका माइंड उस समय इस तरीके की सिचुएशंस को क्रिएट करने लगता है ताकि आप फ्रस्ट्रेट होकर उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि उसे करने से आपको अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आ रही है। और ये भी रीज़न होता है कि जब हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है शुरू में। और इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि आप 1-2 दिन या 2-4 दिन उस प्रैक्टिस को करते हो और उसके बाद उसे छोड़ देते हो। और जब हम उस प्रोसेस को करना छोड़ देते हैं तो उसी वक्त हम अच्छा फील करने लगते हैं और वापस से हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। बस इसी चीज़ को आपको समझना है कि जो टेक्निक शुरू की है आपने, उसमें जो अनकंफर्टेबल वाली आपको फीलिंग हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग पहले से दूसरे तरीके की चलती आ रही है और हम उसको इमीडिएटली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा पुराना माइंड का पैटर्न सालों से चलता आ रहा है तो वो एक बार में चेंज होना नहीं चाहता। वो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस को आपकी लाइफ में डालता जाता है और मोस्टली लोग इसी चीज़ में गिव अप कर देते हैं। जबकि उस वक्त ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमारा माइंड हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हमारे माइंड को ये नहीं पता कि ये चीज़ हमारे लिए सही है। वो उन सिचुएशंस को बस इसीलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि नए वाले प्रोसेस को करने में आपको अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आ रही है। और अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग से आपका माइंड इस बात को समझ रहा है कि आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, और इसीलिए वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है जिससे आप उस टेक्निक को छोड़ के वापस से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में आ जाओ। और उसमें आप टेम्पररी तो अच्छा फील करोगे, लेकिन क्योंकि उस वक्त आपके माइंड का पैटर्न नेगेटिव होता है तो लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। लेकिन उस वक्त अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमें इसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है और भले ही कॉन्ट्रास्ट आए, उस वक्त भी ये समझना है कि आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके माइंड को ये बात नहीं पता है कि आपके लिए इस वक्त ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। यानी मेडिटेशन करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, इसके लिए आप उसको करने जाते हो तो नेगेटिविटी क्रिएट होने लगती है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म लेकर जाने की कोशिश करें। और पर्सनल सेशंस में भी, मैसेजेस में भी, कमेंट बॉक्स में भी मोस्टली क्वेश्चंस मेरे पास ये आता है जब मैं मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने की बात कहता हूँ तो ये क्वेश्चन आता है कि इसे कितने दिनों तक लिखना है। और इसका आंसर मेरे लिए हमेशा ये होता है कि जब तक आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम ना कर ले और जब तक मेडिटेशन आपकी नेचुरल हैबिट ना बन जाए, ग्रैटिट्यूड आपकी नेचुरल हैबिट ना बन जाए, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखना आपकी नेचुरल हैबिट ना बन जाए, तब तक तो आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू ही रखना पड़ता है। और बीच बीच में ब्रेक्स लेने भी ज़रूरी होते हैं। यानी जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो और 1 हफ्ते तक लगातार मेडिटेशन करते हो लेकिन कोई नेगेटिविटी आने लगती है तो उस वक्त मेडिटेशन को ना छोड़कर मेडिटेशन में गैप लेना चाहिए। यानी आपने 1 हफ्ते तक मेडिटेशन किया, लगातार किया, और 1 हफ्ते मेडिटेशन करने के बाद आप नेगेटिविटी को फील करने लगे, बहुत ज़्यादा आप गुस्सा होने लगे, तो उस दिन आप मेडिटेशन मत कीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं। या उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त आप मत कीजिएगा, किसी दूसरे टाइम पर कर सकते हैं।
हैबिट ये बनानी होती है कि मुझे प्रोसेस करना है। अब चाहे आप जिस भी टाइम में करो, जिस भी तरीके से करो, तरीका कोई भी सही या गलत नहीं होता, क्योंकि हमारे थॉट्स हर वक्त चल रहे होते हैं और हर थॉट हमें या तो अच्छा फील करा रहा होता है या तो बुरा फील करा रहा होता है। जब हम बुरा फील कर रहे होते हैं तो हम रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं, अच्छा फील करते हैं तो अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं। और जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप उस गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाओगे। उसकी वजह से आप मेडिटेशन से अलाइनमेंट नहीं, मेडिटेशन से रेजिस्टेंस को क्रिएट करने लगोगे। और हम कोई भी प्रोसेस या टेक्निक स्टार्ट करें तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमें उसे रेगुलरली करना है। और क्योंकि उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है तो आप अपनी फीलिंग्स का ध्यान लगा सकते हो कि जब आप अच्छा फील कर रहे हो उस वक्त आप प्रोसेस करो। अब चाहे आप सुबह अच्छा फील कर रहे हो, चाहे आप दोपहर अच्छा फील कर रहे हो, जिस वक्त भी आप अच्छा फील कर रहे हो उस वक्त आप उस प्रोसेस को करो, तो वो चीज़ आपको रेजिस्टेंस नहीं देगी। और किसी दिन अगर अच्छा फील नहीं हो रहा तो कोई और चीज़ पर ध्यान दीजिए, जैसे मूवीज़ देखना या फिर गाने सुनना या जो भी आपको पसंद आता हो उसे आपको अपने तरीके से करना होता है। क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे मूवीज़ देखना पसंद है तो आपको भी मूवीज़ देखना पसंद हो। मूवीज़ देखकर मैं अच्छा फील करता हूँ तो मैं मूवीज़ को प्रेफर करता हूँ, आपकी चॉइस दूसरी भी हो सकती है। और मोस्टली लोगों को ये भी लगता है कि अलाइनमेंट में आने के बाद आप रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करते, जबकि अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ ही चलती है। हम अच्छा भी फील करते हैं, बुरा भी फील करते हैं। और कभी भी हमें हमारी फीलिंग से डरना नहीं चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी से डरोगे तो नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। अगर नेगेटिविटी कभी आए भी तो अगर आप उसको आने दो तो वो आकर चली जाती है। लेकिन जब आप डर जाते हो कि मैं प्रोसेस कर रहा हूँ या प्रोसेस कर रही हूँ और इस वक्त ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है, मुझे ये नेगेटिविटी आएगी तो मैं मैनिफेस्ट कैसे करूँगा, ये क्वेश्चन जब आने लगता है आपके माइंड में तो उस वक्त आप रेजिस्टेंस को और बनाने लगते हो। और जब हम रेजिस्टेंस या कॉन्ट्रास्ट में होते हैं तभी हम अपनी डिज़ायर्स को यूनिवर्स को देते हैं। हम जब बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं तब हमारी इच्छा सबसे ज़्यादा होती है अच्छा फील करने की। जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं होती है तो उस चीज़ की पाने की हमारी इच्छा सबसे ज़्यादा होती है। और वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही, उस चीज़ से ध्यान हटाना ही अलाइनमेंट होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लैक को फील कर रहे होते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हो रही है तो उस वक्त आप रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहे होते हो। उसी वक्त जब आप उस चीज़ से अपना ध्यान हटा दो कि ये चीज़ आपको आपकी लाइफ में नहीं मिल रही, तो उस ध्यान को हटाने की वजह से आप अलाइनमेंट को ऑटोमेटिकली क्रिएट करने लगते हो। और अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में 22 अलग अलग प्रोसेस दिए हैं जो आपको आपके करंट इमोशन के हिसाब से हेल्प करती है। यानी जो इंसान इंजॉयमेंट वाले मूड में है, ग्रैटिट्यूड वाले मूड में है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली उस पर्सन के जो नेगेटिविटी में है, जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह की अगर फीलिंग में आप हो तो यहाँ से ग्रैटिट्यूड को फील करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपने आप को वाइब्रेशनली उस मैचिंग में नहीं रख पाते हो उस वक्त। और उसमें आप मेरी लाइफ को या फिर किसी और पर्सन की लाइफ को देखते हो कि वो पर्सन इजीली कर लेता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो इसमें आप एक रेजिस्टेंस और क्रिएट कर देते हो और ये फीलिंग हो जाती है गिल्ट की। और गिल्ट की फीलिंग जब आपको आती है तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं इनसिक्योर, अपने आप को कहीं ना कहीं कम समझने लगते हो, जबकि हम सभी एक जैसे होते हैं और हमारी इमोशंस में हमेशा इम्बैलेंस होता रहता है, क्योंकि उसी इमोशन के इम्बैलेंस से हम समझ पाते हैं हमारी डिज़ायर्स को। और ऐसे में एक कॉमन प्रोसेस या टेक्निक कह लीजिए जो हर एक इमोशन में आपको हेल्प कर सकती है, चाहे आप अलाइनमेंट में हो यानी ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव, एप्रिसिएशन वाली फीलिंग में हो, या फिर आप रेजिस्टेंस में हो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरीके की फीलिंग में हो। तो इन दोनों स्टेट में आप मेडिटेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में होते हो और आप अच्छा फील करते हो तो मेडिटेशन करना आपके लिए ईजी होता है। वहीं जब आप रेजिस्टेंस में भी होते हो तो उस वक्त भी मेडिटेशन ही सबसे ईजी होता है, क्योंकि बाकी जितने भी प्रोसेस है उसमें आपको अपने थॉट्स को गाइड करना पड़ता है कि मुझे अच्छा सोचना है, मुझे अच्छा फील करना है। लेकिन वहीं मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बस आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हो, अपनी सांसों पर फोकस करते हो। और जब आपका ध्यान आपकी सांसों पर होता है तब आपका ध्यान आपकी नेगेटिविटी पर नहीं हो रहा होता, आप किसी भी थॉट्स में नहीं होते हो। और हमारी नेचुरल स्टेट जो होती है माइंड की, वो हैप्पीनेस की होती है। तो जब आपका ध्यान रेजिस्टेंस में नहीं होता तो आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में होते हो, यानी सैडनेस पर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आप हैप्पीनेस पर फोकस करते हो। क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दिन रात, हैप्पीनेस, सैडनेस। तो इसीलिए जब आप अपने बुरे इमोशन से अपना ध्यान हटाते हो तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे इमोशन पर आ जाते हो। इसीलिए मेडिटेशन एक सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है शुरू करने के लिए। और जो कि ये टॉपिक है कि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो नेगेटिविटी आती है और उस नेगेटिविटी को कैसे डील करना है, तो ये चीज़ मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑलमोस्ट 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। यानी मैंने मई 2022 से शुरुआत की थी एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करने की, और अब आ गया है जून 2023। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आजकल। मेडिटेशन तो मैं हमेशा करता ही हूँ और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हुए भी मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं।
मैं नवंबर से लिख रहा हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, लेकिन अब जाकर मैंने उसको माइंड में भी फॉलो करना स्टार्ट किया है। यानी मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही होती है उस सिचुएशन में मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लाइफ में भी वो नेगेटिविटी आती है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए मुझे 1 साल हो रहे हैं और 1 साल होने के बाद भी मुझे कॉन्ट्रास्ट आते हैं। जैसे मैंने ये वाला प्रोसेस स्टार्ट किया तो इस बीच में बहुत सारे अप डाउन्स ऐसे आए जहाँ पर मैं पॉजिटिविटी को देख भी नहीं पा रहा था और ना मैंने देखने की कोशिश की। जब मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने गुस्सा किया, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहा था। और क्योंकि गुस्सा अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और गुस्से में आपको हमेशा नहीं रहना, गुस्से का सहारा लेना है और गुस्से से आपको निकल जाना है। यानी आपको अपने इमोशन से डरना नहीं है, उस इमोशन को देखना है, उस इमोशन को आने देना है और वो आकर फिर चला जाता है। तो ऐसे में जब मैंने स्टार्ट किया तो इतनी सारी अलग अलग तरह की सिचुएशन बनी जहाँ पर मैं चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं देख पा रहा था, यानी चाहते हुए भी पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसा कि अब्राहम कहती है, आपके पास हमेशा चॉइस होती है। हो सकता है सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो और उस जगह पर आप पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ये चॉइस आपके पास हमेशा होती है कि आप कैसा फील करना चाहते हो। तो उस वक्त हमें ये चूज़ करना होता है कि इस सिचुएशन में मैं पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा फील करना है, क्योंकि अच्छा फील करना मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और मैं अच्छा फील करूँगा तो मैं हर उन चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट करूँगा जो मैं मेरी लाइफ में चाहता हूँ। या फिर अगर आप उस सिचुएशन में, उस कॉन्ट्रास्ट वाली सिचुएशन में शांत होकर भी बैठने की कोशिश करो या किसी और चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश करो जो आपको अच्छा फील कराती हो, तो उस वक्त आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। और कॉन्ट्रास्ट तो आते ही रहेंगे, क्योंकि आपका हर एक कॉन्ट्रास्ट आपको सिखाने के लिए आता है, आपको आपकी लाइफ में बेटर बनाने के लिए आता है। इसीलिए कॉन्ट्रास्ट यानी नेगेटिविटी से आपको डरना नहीं चाहिए। आपसे अगर ब्रेक हो रहा है, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो, मेडिटेशन ब्रेक हो रहा है बीच में, तो 1-2 दिन होने दीजिए उसे ब्रेक, लेकिन उसके बाद से वापस से उसे स्टार्ट कर लीजिए। यानी एक तरीके से अपने माइंड को ये बात बता दीजिए कि आप जिद्दी बन चुके हो इस चीज़ को करने के लिए और इस चीज़ को आप अपनी हैबिट बनाना चाहते हो। और जैसे जैसे आपकी ये हैबिट बनती जाएगी, कॉन्ट्रास्ट थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे और जैसे जैसे कम होने लगेंगे आप अपनी अलाइनमेंट को अचीव करने लगोगे, आप बेटर फील करने लगोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा फील कर रहे होगे तो आप ये बात समझ सकते हो कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। और जब आप अलाइनमेंट में होंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में ही दिखने लगते हैं। और ये भी क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अलाइनमेंट में हूँ लेकिन फिर भी मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही। तो जब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अलाइनमेंट के पास भी नहीं हैं अभी, क्योंकि जब अलाइनमेंट होती है तो वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में दिखती है, करंट रियलिटी चेंज होती है। अगर वो नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप रेजिस्टेंस को ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, अलाइनमेंट को कम क्रिएट कर रहे हो। उस वक्त अच्छी फीलिंग्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना होता है, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे, तब आप उस चीज़ से इजीली निकल पाओगे। और जब आप उसमें से निकलोगे तो मैनिफेस्टेशन आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।